हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। इंडिया हमसे बहुत ज्यादा फॉरवर्ड चाह रहा है, ठीक हो गया फॉरेन पॉलिसी को ले जी बिल्कुल, और हम अभी तक पीछे हैं, सिर्फ इसी वजह से हैं। अगर इमरान खान आया था तो मैं ये समझता हूं कि उसको पूरा मौका देना चाहिए था। जहां हम आज से 30 साल पहले थे, आज हम उससे 30 साल फिर पीछे हैं। ठीक है जी, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है हमारा, दुनिया के 180 कंट्रीज में आप चले जाए, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान 140 नंबर पे आता है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। हमारा जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, रूल ऑफ लॉ में मैंने आपको बता दिया। खुद ही आप जो देखिए, या तो वो लेटर सामने रखें जो आया लेटर भारत से, जो उनको इतराजात हैं, या तो वो पब्लिक करें, या फिर उनको सेटिस्फाई करें। आप बात तो आ जाती है इज्जत की। मैं अगर जाता हूँ ना, किसी कंट्री में जाता हूँ, लोग सबसे पहले मेरा वीज़ा बार बार देखेंगे, मेरा पासपोर्ट बार बार देखेंगे, मेरा आईडी कार्ड वगैरह, मतलब ओवरऑल मेरे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे बार बार कि ये 2 नंबर तो नहीं बनवा लाया। इंडिया एक वो अपने बलबूते पे काम करता है, वो किसी से डरता नहीं है, वो किसी के आगे झुक नहीं रहा, चाहे वो हमारा मुखालिफ है, लेकिन वो किसी के आगे वो अपने एक उसके जो फैसले हैं वो सॉलिड है। आपका पड़ोसी तो है ना, आपकी बॉर्डर तो उनके साथ लगता है, और उनको सबसे बड़ा एतराज यही है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म स्पॉन्सरशिप। बांग्लादेश 7वें नंबर पे वल्नरेबल है, फिर थाईलैंड एंड नेपाल एंड ऑल दीज कंट्रीज। असा की करना है यार, मतलब कोई एक इंडिकेटर भी सही नहीं है। द रीजन बिहाइंड इज बिकॉज वी हैव नॉट इन्वेस्टेड इन ह्यूमन कैपिटल। पढ़ा लिखा हूँ, मैंने FA किया है, FSA किया है, BA पढ़ा, ओवरऑल मैंने जितनी मर्जी पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है। वहाँ पे जाके मैं बिल्कुल ले लूँ, इंडियन के आगे मैं नहीं लूँ बिल्कुल। हमने इंसानों पे पैसे ही नहीं लगाया। हमने अगर ये आप सारी रिपोर्ट पढ़ लें तो हो सकता है बंदा विच रो भी पवे थोड़ी देर। मतलब दिस इज हाउ आवर प्रायोरिटीज हैव बीन। आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मैं ये सवाल नहीं। बहसीत स्टेट ऑफ पाकिस्तान आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, आप उनको ये बावर कराएं, यकीन दिलाएं आप उनको कि स्टेट टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। खुद ही आप जो देखिए, या तो वो लेटर सामने रखें जो आया लेटर भारत से, जो उनको इतराजात हैं, या तो वो पब्लिक करें, या फिर उनको सेटिस्फाई करें। आपने हाउ यू विल मूव फॉरवर्ड, हाउ यू विल मूव फॉरवर्ड। अब यहां 2 तरफा मुआहदा नहीं है तो उसका क्या फर्क पड़ता है? आपका पड़ोसी तो है ना, आपकी बॉर्डर तो उनके साथ लगता है, और उनको सबसे बड़ा एतराज यही है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म स्पॉन्सरशिप, और खासकर स्टेट के हवाले से। देखिए ना, टेररिज्म मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मैं ये सवाल नहीं। बहसीत स्टेट ऑफ पाकिस्तान आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, आप उनको ये बावर कराएं, यकीन दिलाएं आप उनको कि स्टेट टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। स्टेट इज नॉट स्पॉन्सरिंग टेररिज्म, वरना तो टेररिज्म आपके कंट्रोल में नहीं है ना। TTP वाले रोज घुस के आपको भी मार रहे हैं, लेकिन ये उनको यकीन दिलाएं ना। ये कौन सी इतनी बड़ी बात है? जो प्रूफ है वो मांगते हैं, उनको दें, आप उनको सेटिस्फाई करें, उनको कहें यहां आए जी, आप आके यहाँ पे शवाहिद दें, आप इन्वेस्टिगेशन करें, आप डेलीगेशन वहां जाए, उनको बताएं ये शवाहिद है सारे। लेकिन इस तरह नहीं है। इफ यू वांट टू मूव फॉरवर्ड, यू हैव टू टेक सम बिग स्टेप्स, कॉन्क्रीट स्टेप्स, और उस पे जो है माहौल ठीक करना बहुत जरूरी है। आपका इस वक्त आरजू, मैंने और भी यहाँ वॉशिंगटन DC में भी कई आर्टिकल पढ़ता रहता हूं। इस वक्त अमेरिका की तरफ से भी प्रेशर है पाकिस्तान पे कि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक किए। तो अब देखें आने वाले दिनों में ये क्या होता है, लेकिन ये हाफिज सईद का मसला जो है, इनको किसी न किसी तरीके से इसको हल करना पड़ेगा। इसके बगैर गुजारा नहीं है इनका। और मैं समझता हूं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अगर हमारा फॉरेन ऑफिस समझता है कि इसको डिनाई कर देना या कह देना ये क्या सराइयां हैं, ये स्पेकुलेशंस हैं, दिस इज नॉट एनफ। यू हैव टू टेक सम बिगर स्टेप्स टुवर्ड्स इट, मेरे ख्याल। बिल्कुल। और सर, अगर ये साबित होता है, जो कि अक्सर भारत की तरफ से सबूत दिए भी जाते हैं, तो इनको हाफिज सईद को हवाले कर देना चाहिए। करना क्या इन्होंने? इसको यहाँ पर रख के अचार डालना है, इस तरह के लोगों को क्या करेंगे? मैं कहता हूँ अगर जाहिर है जो भी जिसने ये इतना बड़ा हीनियस क्राइम किया है, अल्टीमेटली
ठीक है जी। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है हमारा दुनिया के 180 कंट्रीज में आप चले जाए, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान 140 नंबर पे आता है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। हमारा जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, रूल ऑफ लॉ में मैंने आपको बता दिया है। सो ये जो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है, ये इसको उन्होंने मेजर किया हुआ है 2000 से लेके 2019 तक, ठीक है जी। पाकिस्तान दुनिया के 8th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री है व्हेन इट कम्स टू द क्लाइमेट चेंज। 8th मोस्ट वल्नरेबल, हमसे पहले पोर्टो रिको है, म्यांमार है, हेटी, फिलिपाइन, मोजाम्बिक, बहामास, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, ठीक है जी। बांग्लादेश 7वें नंबर पे वल्नरेबल है, फिर थाईलैंड एंड नेपाल एंड ऑल दीज कंट्रीज। असा की करना है यार, मतलब कोई एक इंडिकेटर भी सही नहीं है। द रीजन बिहाइंड इज बिकॉज वी हैव नॉट इन्वेस्टेड इन ह्यूमन कैपिटल। हमने इंसानों पे पैसा ही नहीं लगाया। हमने अगर ये आप सारी रिपोर्ट पढ़ लें तो हो सकता है बंदा विच रो भी पवे थोड़ी देर। मतलब दिस इज हाउ आवर प्रायोरिटीज हैव बीन, दैट्स वेयर वी हैव बीन। आप फ्लड्स पे चले जाइए, 2022 के जो फ्लड्स थे, ठीक है जी। हमारी जो पोजीशन है वो हम आप देखें ना, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ था, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ था। अब तो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंक भी है, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंक भी आगे हुए हैं, ठीक है। और हम बड़े उसमें लो जगह पे आते हैं। हमारे अच्छे भले जो है वो 14,000 मिलियन डॉलर का सुनने में आता है कि हमारा नुकसान है। दिस इज़ व्हाट द वर्ल्ड बैंक डैमेजेस कहता है। हमारी जो नीड्स हैं वो 16,000 मिलियन की हैं, हमारे लॉसेस 15,000 मिलियन ज़्यादा से हुए। सो ये चीज़ें जो हैं ये हमें बताती हैं कि फिर हमारी एक्सेस टू एजुकेशन वो बड़ी कमज़ोर है। हमारे बच्चे जो हैं वो रुल गए ने सड़कों थे। एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान जो है वो उसको ये चाहिए कि हमारे बच्चे जो हैं वो ये जो है वो ये चीज़ है। सो हमें अपनी जो जिसे कहते हैं 21st सेंचुरी में हमें 60% तक अपनी लेके जानी है, अपनी जो उसको लिटरेसी रेट को। और एक ये दैट्स हाउ वी कैन बिल्ड एन ऑर्गेनिक कैपेसिटी को हम बिल्ड कर सकते हैं, जिससे हम टेक्नोलॉजी एंड ऑल दीज थिंग्स हम ये बेहतर कर सकेंगे। और ये जो इंडिकेटर हैं इनसे हमें बाहर निकलने की ज़रूरत है। भाई आप थोड़ा सा आगे निकलो और हमें थोड़ा सा ख़वातीन को जैसे बातें की जाती हैं कि इंक्लूड करें, बीबियां ना कारबा है, इन्हें को काम नहीं होता। और हमारी ख़वातीन भी अब जो है ना वो इतनी फ्रैंकली स्पीकिंग वो मेजॉरिटी, नॉट ऑल बट एक बड़ी तादाद जो है वो घर बैठी हो, कहते हैं हमें क्या ज़रूरत है बाहर जाके धक्के खाने की, काम करने की। बस ठीक है, जब घर में चीज़ें मैनेज हो रही हैं तो फिर हम क्या करें, मतलब। सो ये एक